हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा सिंपल नेक डिज़ाइन जो बिगनर के लिए बहुत परफेक्ट है और उसे मैं बनाने वाली हूँ इस लेस के छोटे से टुकड़े से। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कई टेलर्स या जो सिलाई करते बुटीक वाले छोटी छोटी लेस को यूँ ही बेकार समझकर जब फेंक देते हैं, लेकिन इसी छोटी सी लेस से हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन जो हमारे ब्लाउज से एकदम मैच करेगा और जो हमारी ये लेस का जो कपड़ा है ये भी एकदम वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं नेक की जो है लंबाई और चौड़ाई ले रही हूँ। तो चौड़ाई जो मैंने रखी है वो 2.5 इंच रखी है, लंबाई तकरीबन 11 इंच रखी है और यहाँ से मैंने 3 इंच पे और एक मार्क किया है। और इस तरीके से नेक के लिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स को ड्रा कर लूँगी। तो आपकी जितनी इच्छा है उतने ही गहराई का आप इसमें गला बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं हल्का सा इसको शेप दे दूँगी और जो भी आप शेप देना चाहते हैं उस शेप के अकॉर्डिंग बनाइए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें एक निशान और लगाना है जो कि चौड़ाई से हम लगाएंगे 4 इंच का। तकरीबन 4 इंच पर मैंने एक निशान और यहाँ पर लगा लिया है, ये जो मेरी मार्किंग के लिए है। अब ऊपर मैंने तकरीबन 2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर इस तरीके से शेप में गले को ड्रॉ कर लिया है, जो हल्का सा हमारा मटका जो शेप होता है उस तरीके से। और इसी पर हम जो है कटिंग कर लेंगे अपने ब्लाउज़ के नेक की। तो देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है और ये मेरे अस्तर वाला फैब्रिक है जिस पर मैंने कटिंग की है। सेम इसी तरीके से अब मैं मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए। तो ये हमारी देखिए दोनों मेन फैब्रिक और जो हमारा अस्तर है दोनों की कटिंग हो गई है। सबसे पहले हम करेंगे इसको, इन दोनों को स्टिच। तो स्टिच करने के लिए सबसे पहले जो है कमर की तरफ से मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ इस तरीके से। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने नाखून से इस तरीके से प्रेस कर दिया है जहाँ पर सिलाई लगाई है। तो ये आसानी से देखिए इस तरीके से फोल्ड हो गया है। अब चाहें तो आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं या नहीं चाहते तो मत लगाइए। और यहाँ पर मैंने जो है मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छी तरीके से कच्ची सिलाई से जॉइंट कर लिया है, जो कि 5 नंबर की बड़े टाके वाली सिलाई होती है। उसके बाद हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको जो हमने एक्स्ट्रा लिया था गले की तरफ से उसको भी कटिंग करके हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया है। अब ये हमारी देखिए छोटी सी लेस बच गई थी जो हमने कपड़ा कट किया था। अब इसी लेस में से हम बनाएंगे बहुत ही प्यारी सिंपल सी और लेटेस्ट ट्रेंडिंग बैक नेक डिज़ाइन। तो बैक में यहाँ मैं पाइपिंग लगाने के लिए सबसे पहले पाइपिंग की पट्टी बना रही हूँ, जो कि हम लगा रहे हैं सेम फैब्रिक की। आप चाहें तो कंट्रास्ट फैब्रिक की भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो मैं डिज़ाइन बता रही हूँ वो स्पेशली बिगनर के लिए बता रही हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत दिक्कत होती है जब वो नई नई सिलाई ये शुरू करते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है कि डिज़ाइन परफेक्ट कैसे बनाना है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जिस भी आपने शेप का गला कट किया है उसको एक पेपर के नीचे, वेस्ट पेपर, न्यूज़पेपर के नीचे आपको रख लेना है। और यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ तकरीबन 1-1 इंच पर। आप जितनी चौड़ाई में ये डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ उस हिसाब से ये निशान लगाइए। तो 1-1 इंच पर मैंने निशान लगाने के बाद नीचे जो हमारे गले की डिज़ाइन है उसे सेम ड्रॉ कर लिया है और 1-1 इंच का ही मैंने दूरी लेते हुए इस तरीके से गोलाई में निशान लगा लिए हैं, जिससे जो मेरा गोलाई का शेप है वो कहीं से ऊंचा या नीचा ना हो, एकदम परफेक्ट बने। तो इसी तरीके से आपको भी ये ट्रिक अपनानी है कि आप कोई भी न्यूज़पेपर, वेस्ट पेपर में इस तरीके से सबसे पहले गले की डिज़ाइन को ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद नीचे की तरफ से मैंने 1/2 इंच का और मार्जिन लिया है जो हमारी सिलाई में दब जाएगा। बाकी ऊपर की तरफ से हमने कोई मार्जिन नहीं रखा है। तो अब जो हमारा ये देखिए लेस वाला कपड़ा है जो बच गया था, और कई लोग इसको बेकार समझकर, वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, लेकिन हम इसी में से बनाएंगे बहुत ही प्यारी सिंपल सी ट्रेंडिंग सी, अभी जो बहुत ही ज़्यादा फैशन में चल रही है वो वाली बैक नेक डिज़ाइन। तो इस तरीके से मैंने चौड़ी पट्टियाँ कट कर ली थी और एक ये थोड़ा सा और लेस का कपड़ा था, इसे भी इस तरीके से स्टिच करके मैंने चौड़ी पट्टी बना ली है तकरीबन। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको भी देखिए बराबर बराबर मैंने अच्छी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों को ही अच्छी तरीके से स्टिच करके इस तरीके की पट्टियाँ बना ली हैं, तकरीबन 2 से 2.5 इंच लंबी। तो हमें इतनी लंबी पट्टियाँ चाहिए जो हमारी ये डिज़ाइन पर हमने जो मार्क किया है वो अच्छे से आ जाए, और हमने जो मार्जिन के लिए लिया है एक्स्ट्रा उसमें भी अच्छे से आ जाए, ताकि जो है हमारी डिज़ाइन बाद में वॉश करने पर निकले नहीं या ख़राब ना हो। तो इन पट्टियों को हम देखिए इस डिज़ाइन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखते जाएंगे और सबसे पहले ऊपर की तरफ से स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से आप इनको पिन अप भी कर सकते हैं पहले, उसके बाद इसमें सिलाई लगा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो। और उसके बाद इन पट्टियों को नीचे की तरफ से इस तरीके से हल्की हल्की हम
गोलाई देते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये मेरी सिलाई जो है पेपर पर अभी कंप्लीट हुई है। अब उसके बाद जो हमारा मेन ब्लाउज़ का गला है उस पर सबसे पहले मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया सेम फैब्रिक की मैंने पाइपिंग लगाई है, तो इनहैंस नहीं हो रही है। आप चाहें तो दूसरे कपड़े की या कोई आपका जो भी साड़ी का कलर है उस कलर की कंट्रास्ट पाइपिंग लगाएंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत ये डिज़ाइन लगेगी। तो फ्रेंड्स देखिए अब जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसके ऊपर भी हम पाइपिंग लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा हमने पेपर या फैब्रिक जो भी है जहाँ पर हमने पेन से मार्किंग की है वहीं पर हमें उसी शेप में पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो कंट्रास्ट कलर की पाइपिंग लगाएंगे तो ये डिज़ाइन और ज़्यादा उभर कर आएगी, बहुत ही प्यारी लगेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर मैं सेम फैब्रिक ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके मैचिंग का कोई फैब्रिक नहीं मिला और जिनका ये ब्लाउज़ है उन्हें कुछ ज़्यादा कंट्रास्ट में नहीं चाहिए थी डिज़ाइन इस तरीके से। तो देखिए मैं यहाँ पर रख कर भी देख रही हूँ कि यहाँ पर डिज़ाइन कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और आपको पक्की सिलाई करने से पहले हमेशा पिन अप करके अच्छे से देख लेना है कि जो आपने डिज़ाइन बनाई है वो एकदम परफेक्ट शेप में आ रही है या नहीं आ रही है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पिन से सबसे पहले डिज़ाइन को सेट कर लीजिए, उसके बाद ही इसमें सिलाई लगाइए, जिससे क्या होगा आपकी डिज़ाइन कहीं भी इधर उधर नहीं खसकेगी और एकदम इसमें परफेक्ट फिनिशिंग आएगी, देखने में बहुत सुंदर लगेगी और बहुत ही अच्छी डिज़ाइन जो है एकदम परफेक्ट शेप की बनेगी। तो छोटी छोटी ये टिप्स और ट्रिक्स हैं जो बिगनर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं क्योंकि वो शुरुआत में उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से डिज़ाइन बनाएं जिससे वो एकदम शेप में रहे, एकदम परफेक्ट बने। तो ये ही छोटी छोटी ट्रिक होती हैं जो बुटीक वाले यूज़ करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। लेकिन हम तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो है मैंने गले पर एक गोल्डन कलर की लेस लगा दी है पतली सी। अगर आप चाहें तो कोई चौड़ी लेस या इसी लेस को डबल करके भी लगा सकते हैं जिससे आपके गले का डिज़ाइन और भी प्यारा लगेगा। तो देखिए लगाने के बाद लेस कुछ इस तरीके से हमारे गले का नेक का लुक आ रहा है। अभी हम इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ बैक की जो डॉट होती हैं वो डॉट भी हमारी कंप्लीट हो गई हैं और उसके बाद हमारी नेट की फिनिशिंग जो नेक की फिनिशिंग है बहुत अच्छी आई है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है छोटी छोटी हल्की सी बटरफ्लाई बनानी है और इसमें जो है डोरी वगैरह भी लगानी है। तो डोरी भी मैंने इसमें जो छोटा सा लेस का एक टुकड़ा बच गया था उसको ही यूज़ करके बनाई है। बहुत ही प्यारी लटकन जो हमारे नेक से ब्लाउज़ के जो नेक है उससे बहुत ही अच्छी मैच करेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम ये जो हमारी डिज़ाइन है इसमें छोटी छोटी बटरफ्लाई वाली डिज़ाइन बनाएंगे और उसे हम सुई धागे की मदद से ही बनाएंगे क्योंकि ये सिलाई मशीन से नहीं हो पाएगी। तो हमने सुई धागे की मदद से इस तरीके से बीच बीच में टाके लगाते हुए इसमें बटरफ्लाई वाली कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना दी है। और अगर आप चाहें तो इनके बीच में यहाँ पर मोती वगैरह लगा सकते हैं, स्टोन वगैरह लगा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था एक जो पट्टी बच गई थी तो उसे भी मैंने वेस्ट नहीं किया है, उसका भी मैंने यूज़ कर दिया है इसकी लटकन बनाने के लिए। जिससे क्या होगा हमारी जो लटकन है वो हमारे ब्लाउज़ के फैब्रिक से, उसके डिज़ाइन से, नेक से बहुत ही अच्छे से मैच करेगी। तो फ्रेंड्स मैं यही करती हूँ कोशिश कि जो भी कपड़ा है वो वेस्ट ना करूँ बल्कि उसका कुछ ऐसा यूज़ कर दूँ जिससे जो है ब्लाउज़ की खूबसूरती बढ़ जाए, कपड़ा भी अच्छे से यूज़ हो जाए और अलग से भी कुछ ना दिखे। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। और देखिए मैंने मैचिंग वाले कपड़े की पाइपिंग लगाई है लेकिन पास से बहुत अच्छे से ये एनहेंस हो रही है। अगर आप चाहें तो कंट्रास्ट की लगाएंगे तो दूर से भी बहुत अच्छी इसकी जो है लुक आएगी। और ये जो हमारी जो जिससे हमने डिज़ाइन बनाई है ये हमारी बेकार पट्टी थी। तो जो बैक के ये जो कमर दिख रही है यहाँ से ही बच गई थी। तो कई लोग इसे बेकार समझ के फेंक देते हैं, कहीं यूज़ नहीं करते। लेकिन मैंने जो आपको मेथड बताया है छोटी छोटी सी ट्रिक अपनाइए और इस तरीके से अपने ब्लाउज़ की सुंदरता को बढ़ाइए। तो